दिल्ली में भारी धमाका हुआ और मरने वालों की संख्या उस धमाके में 9 पहुंच गई। उसके अतिरिक्त बहुत माल का भी नुकसान हुआ, लेकिन इससे और आगे अगर हम देखें तो अ, स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही थी। जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच में लगी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री दिलबर गोठी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए एक बार उनसे चर्चा करते हैं कि इस धमाकों का टेररिस्टों को लेकर क्या उद्देश्य था। दिलबर जी, जैसा मैंने कहा कि धमाका बहुत ज्यादा था, और जी। एक समय अगर हम पीछे जाएं तो भारत में टेररिस्ट एक्ट जो हैं, जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, वो 7,000 के आसपास रही। और वही घटनाएं घट के 2,000 तक पहुंच गई थी। पिछले जी। दिनों कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसका मजबूती से देश ने जवाब दिया। आप इस सब का विश्लेषण कैसे करते हैं? देखिए श्रीकांत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आतंकवादियों ने फिर से एक बड़ी घटना की है। पहलगांव के बाद जब देश ने उसका बहुत करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को ये भारत के तरफ से ये साफ संकेत संकेत नहीं बल्कि साफ कह दिया गया कि इस तरह की घटना अब अगर फिर से हुई तो उसे युद्ध माना जाएगा, एक जंग माना जाएगा। उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद आतंकवाद पर अब दो टूक हो जाएगा सब कुछ। और भारत ने चूंकि स्पष्ट कह दिया है तो अब आतंकवाद उस स्तर तक नहीं जाएगा। दिलबर जी, तो क्या ये आप मानते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम्म। केवल आतंकवादी ही नहीं बल्कि उनको संरक्षण देने वाले भी जो हैं वो भी हम्म। दुश्मन माने जाएंगे? तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, आपको जंग ऐसा का ऐलान होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है? वैसे तो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन क्या जी आपको जी। ऐसा लगता है कि इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ है? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आपने कहा जांच चल रही है, लेकिन जैसे कि प्रारंभिक जांच में आ रहा है कि इसमें जैश का हाथ हो सकता है। और जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं सारे, सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कश्मीर, सब जगह जिस तरह तार जुड़ रहे हैं उससे मतलब ये साफ होता जा रहा है कि इस घटना के पीछे भी किसी दुश्मन देश का ही हाथ है। किसी दुश्मन देश का क्या, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। लेकिन अब इस ये सारा जांच का विषय है और जो सबूत सामने आएंगे उसके बाद सरकार जो भी इस बारे में घोषित करेगी या बताएगी। लेकिन ये आतंकवाद की एक बड़ी घटना फिर से हुई है पहलगांव के बाद। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये पूरे देश के लिए, सरकार के लिए और सभी राष्ट्र जो हित चाहते हैं उनके लिए चिंता की बात है। दिलबर जी, ये जो घटना हुई है, ये लाल किले के सामने हुई है। और जी। चलती हुई गाड़ी में इस तरह का विस्फोट किया गया। हम्म। कोई ऐसी जगह है जहां पर इकट्ठी भीड़ हो? दिल्ली में ऐसी जगहें मिल सकती थी, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे जहां गाड़ियां चल रही हैं वहां ये विस्फोट हुआ। तो ये क्या संकेत देते हैं? देखिए, सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि आप लाल किले को सबसे सुरक्षित और सबसे ऐसी जगह मानते हैं कि जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है। अगर लाल किले के ठीक सामने, और लाल किले के सामने वाला चौराहा दिल्ली के सबसे बिजी चौराहों में से एक है, तो अगर वहां ये घटना हो रही है, और ये तो मैं खुशकिस्मती मानता हूं कि
बहुत मतलब हालांकि 10 लोग जिन परिवारों के गए हैं, वो वास्तव में उनके लिए ऐसा ये एक हानि है, एक नुकसान है जिसका कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो आतंकवादियों ने, या जिन्होंने भी, जो जो भारत के दुश्मन हैं, जिन्होंने ये जगह चुनी, मुझे लगता है कि वो उन्होंने पुरानी दिल्ली का ये सबसे लाल किले के सामने वाला इलाका चुनकर एक दिल्ली के दिल वाला इलाका चुना, और वहां ये इसे और सबसे सुरक्षित इलाका चुना। तो ये उनका दुस्साहस है। दिलबर जी, 2-3 दिन में एनआईए को ये जांच सौंप दी जाएगी। उसका नोटिफिकेशन जारी हो हाँ, जाएगा। सौंप दी गई है, घोषणा कर दी गई है, एनआईए जांच करेंगे इसकी। तो एनआईए के पास ये जांच पहुंच गई है, और एनआईए जो हाँ। है घटना की जड़ में जाएगी। लेकिन जो कुछ प्रारंभिक जांच में पता लगा है, वो उस तरह के विस्फोटक उसमें यूज हुए हैं जो पहले भी यूज हो चुके हैं। तो क्या ये हम्म। कुछ और भी संकेत देते हैं कि उस वो जो विस्फोटक थे, वो विस्फोटक का किस वजह से उन विस्फोटकों को लिया गया, और केवल ये धमाका इस तरह का धमका धमाका नहीं था जिसमें कि आतंकवादी केवल धमाका करने की स्थिति, बल्कि ये धमाका इस प्रकार का था कि जिसमें वो नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे। मेरी ये बात जी। समझ से परे है, जैसा आपने भी कहा कि दिल्ली के दिल के सामने, लाल किले के सामने इस तरह का विस्फोट किया गया। तो वो जो विस्फोट था, उस विस्फोट में उस तरह के विस्फोटक क्यों प्रयोग किए गए। और दूसरी बात ये भी हाँ, है कि 9/11 2 दिन पहले निकला है, और 10/11 को ये किया गया, तो क्या ये 9/11 को किया जाना था? देखिए, जिस तरह का मॉड्यूल सामने आ रहा है, वो हालांकि जैसे आपने बम विस्फोट कहे, जो सामग्री का इस्तेमाल किया, आमतौर पर आरडीएक्स और साथ में कील और बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि नुकसान पहुंचाएं, उस तरह की इस्तेमाल होती हैं, जबकि इसमें नहीं था। इसीलिए शुरू में कहा गया कि शायद गैस सिलेंडर फटा है। तो वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी ये इसके पीछे लोग हैं, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हमें ये विस्फोट करना है। आप अगर देखें तो अ, जो फरीदाबाद में जिस तरह से बरामदगी हुई, जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुए, उसके बाद 3 ही स्थानों पर शायद विस्फोटक बरामद हुए हैं। हाँ, अ, फरीदाबाद में भी विस्फोटक मिले सहारनपुर में। हैं, सहारनपुर में मिले हैं। तो हाँ, इस तरीके से जो है ये यूपी में आमतौर पे जो है ज्यादा आशंका थी कि वहां पर जब विस्फोटक मिले हैं तो उस स्थान पे या उसके आसपास ये विस्फोट होता। दिल्ली को नहीं, लेकिन जिस टारगेट तरह बनाया से गया। दिल्ली दिल्ली को तो कैसे? जानबूझकर टारगेट बनाया गया, ताकि दिल्ली की जो आवाज है बड़ी दूर तक जाती है। तो दिल्ली में लंबे अरसे से शांति है, और ये बड़ी मतलब राहत की बात है कि दिल्ली में लंबे अरसे तक शांति है, क्योंकि हम आप और हम जब क्राइम कवर किया करते तो हर दूसरे दिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आती थी, और हम लोग भागा करते थे। तो ये एक बहुत शांति और राहत की बात है। लेकिन दिल्ली को उन्होंने चुना, दिल्ली के पड़ोस में बैठकर फरीदाबाद में उन्होंने ये विस्फोटक, जो कि अभी जांच का विषय है, सारे तार जुड़ रहे हैं। लेकिन अ, जिस तरह से उन्होंने ये सब चुना, और ये हो सकता है कि उन्होंने 10 तारीख की बजाय 9 तारीख को करने की योजना बनाई हो। लेकिन जिस तरह से वहां पर छापे पड़े, जिस तरह से एक डॉक्टर पकड़ा गया और दूसरा फरार हो गया, तो फरार हुए डॉक्टर पर अब ये सारी
शक की सुई आ रही है कि उन्होंने ही उस बंदे ने ही आकर यहाँ विस्फोट किया है और उसकी इस विस्फोट में मौत भी हो गई है। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं, सारी अभी पुष्टि होनी है। लेकिन ये लगता है कि जिस तरह से फरीदाबाद में ये सारा मॉड्यूल, फरीदाबाद सहारनपुर ये सारा मॉड्यूल तैयार किया गया, तो निशाना दिल्ली ही थी। ये और जैसे ही पुलिस ने, जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने वहां से ये विस्फोटक बरामद किए, उसके बाद मैं नहीं मानता कि पैनिक में ये विस्फोट किया गया, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि नहीं, मेरा उन्होंने जो मतलब ये था, करना था। पैनिक पैनिक की जब हमने बात की, मैंने जब पैनिक हम्म। के बारे में कहा कि पैनिक बटन जो है उस स्थान की बजाय जिस स्थान पर आतंकवादी इस विस्फोट हम्म। को करना चाहते थे वहां तक वो पहुंच नहीं पाए, इस बात की आशंका की बात कर रहा हूँ। और पहले ही नहीं जो नहीं, है किसी पैनिक में वो बटन दब गया, या लाल किले के सामने ही करना उनका उद्देश्य था। अब ये तो सारी जांच का विषय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से छापे पड़े, जिस तरह से वो हुआ, उसके बाद से, उसके बाद होना क्या चाहिए था, अगर आतंकवादियों पर ये प्रेशर था, जिन्होंने ये विस्फोट किया उन पर प्रेशर था, तो वो अभी कुछ दिन के लिए रुक सकते थे, कुछ दिन के लिए छिप सकते थे। लेकिन उन्होंने उसी शाम को विस्फोट करके ये दुस्साहस दिखाया कि लीजिए, हमने जो करना था हमने कर दिया। मुझे ये लगता है। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो विस्फोटक पदार्थ थे, इन विस्फोटक हम्म। पदार्थों को कहीं और ले जाके उसका विस्फोट करना था, क्या ऐसा उद्देश्य उनका था? और आ, जो गाड़ी चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ, वो गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति था, वो हमारी जांच एजेंसियों की सतर्कता की वजह से कहीं घबरा गया और उसने उस स्थान पे विस्फोट कर दिया जहां पर 9 व्यक्तियों का मरना जो है वो कम नहीं है। और मनुश्री चैनल उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करता है, और घायलों के लिए ये कामना करता है कि घायल जो हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ हों। और सरकार भी जो है उनका काफी ध्यान दे रही है, और गृह मंत्री भी जो है घायलों से मिलकर आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि विस्फोटक कहीं और ले जाकर विस्फोट होना था या करना था, लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता की वजह से वो पैनिक बटन वहां अचानक दब गया। क्योंकि ये हो सकता है, देखिए। जितना जितना ये जिस प्रकार का विस्फोटक है, वो विस्फोटक जो है ज्यादा नुकसान करने वाला था। जिस क्वांटिटी में वो विस्फोटक था, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन मैं इसी जगह जा हो सकता जी। है, हो सकता है ये भी आपकी जो थ्योरी है ये सच हो, ठीक हो। अभी तो सिर्फ संभावना है ना। अभी आप भी अनुमान लगा सकते हैं, मैं भी अनुमान लगा रहा हूं। अभी अभी अब लॉजिकली कुछ भी नहीं कह सकते कि हाँ इसलिए ये हुआ है। ये जांच का विषय है, और जांच में मैं तो कहता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों का अगर प्रेशर था, और सुरक्षा एजेंसियों ने के प्रेशर की वजह से अगर कम लोग मारे गए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। और ये सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।